सर क्या करें भैया, क्या करें इन आखिरी दिनों में, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या रणनीति अपनाएं, क्या पढ़ें ना पढ़ें, ये मॉक लगाएं, एक लगाएं, दो लगाएं, कितना लगाएं, ये आपके नॉलेज को सर बर्बाद कर देता है। सर तो आपको ना टेंशन लेना है ना घबराना है, आप क्वालिफाई कर जाओगे आराम से। क्या कट ऑफ होना चाहिए हमारा सर, टारगेट क्या होना चाहिए वो, ताकि आप इन 15 दिनों में इन सब स्टेप को फॉलो करके CGL प्री जो क्वालिफाइंग है भाई, उससे आप आराम से आसानी से क्वालिफाई कर जाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं शिवम आपका एवर एग्जाम ऑफिशियल पे स्वागत करता हूँ। कैसे भाई लोग, कैसी तैयारी चल रही है? जैसा कि आप जानते हैं CGL 2022 आपसे महज 2 हफ्ते 15 दिन यानी भाई क्या है 15 दिन आपसे दूर है दोस्त। तो लोग परेशान हैं, हमारे इतने एस्पिरेंट भाई हैं। सर क्या करें भैया, क्या करें इन आखिरी दिनों में, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या रणनीति अपनाएं, क्या पढ़ें ना पढ़ें, ये मॉक लगाएं, एक लगाएं, दो लगाएं, कितना लगाएं भाई, रिवाइज करें, क्या करें ना करें। आपके सारे सवालों का जवाब भैया हम लेके आए हैं, ताकि आप इन 15 दिनों में इन सब स्टेप को फॉलो करके CGL प्री जो क्वालिफाइंग है भाई, उससे आप आराम से आसानी से क्वालिफाई कर जाओ। सर वीडियो को लास्ट तक देखो, अगर अच्छा लगे भैया तो लाइक करना, और नहीं हो भैया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भाई, शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं सर आपको क्या करना चाहिए इन आखिरी 15 दिनों में। देखो भाई दोस्त, सर बात करते हैं क्या करोगे। सर आपको करना है सिर्फ 2 काम। क्या भैया? पहला काम भैया रिविजन, और दोस्त दूसरा क्या, मॉक टेस्ट। सर आपको सिर्फ 2 काम करना है भाई, एक रिवीजन, दूसरा मॉक टेस्ट, और कुछ नहीं। चाहे आपका दोस्त बोले है ना भाई, वो टॉपर हो, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बोले भाई नया कुछ सॉल्व कर ले, ये नई PDF मिली है, नए सवाल हैं, सर नया पढ़ ले, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कुछ नहीं पढ़ना दोस्त। जितना आपने पढ़ रखा है भाई उसको रिवाइज करो, मॉक लगाओ, और कुछ नहीं करना मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ 2 काम करना है, रिविजन और मॉक टेस्ट, और कुछ नहीं। सर बात करते रिवाइज क्यों करे, रिवाइज क्या करे। सर रिविजन एक ऐसी चीज़ है भाई ना, जो आपने पढ़ रखा है सर उसको ना वो ताज़ा करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। सर आपकी रिवाइज की हुई चीज़ें ना एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, ना कि नई पढ़ी चीज़ें। जो आप नया पढ़ोगे भाई ना, जो आपने पढ़ रखा है वो भूल जाओगे, और नया अगर आपने कुछ याद रख भी लिया तो सर काम नहीं देगा सर, है ना। तो आपको सर करना क्या है, रिविजन और मॉक टेस्ट। बताते हैं सर रिवाइज कैसे करें, क्या रिवाइज करें भाई। देखो ध्यान से दोस्त, सर रिवाइज बात क्या करना है, देखो ध्यान से भाई। सर एक इंग्लिश है, रीजनिंग है, GS है, मैथ्स। आपको दोस्त क्या करना है, 4 चैप्टर रिवाइज करने भाई। 4 ही आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। देखो दोस्त, इंग्लिश में है क्या दोस्त, सर इंग्लिश में आपके रूल्स हैं भाई, रूल्स हैं, और दोस्त क्या है, वोकैब है दोस्त। रूल्स हैं भैया, वोकैब हैं। रीजनिंग दोस्त क्या है, आसान भैया है, आपके 15 टॉपिक भैया रीजनिंग में है, सारे आसान है दोस्त। मैं कहता हूँ कि अगर भैया रिविजन आप कर लो 2 टाइम्स, अगर मेरे भाई रिविजन कर लो 2 टाइम्स, सर आपके पास 15 दिन है, यानी आपके सर पास 2 हफ्ते हैं। सर आप 1 हफ्ते में 1 बार रिवाइज कर लो, सर अगले हफ्ते 1 बार और रिवाइज कर लेना, सर पॉसिबल है मेरे भाई। लास्ट के बचे हैं भैया 15 दिन, जो आपको 70,000 की भैया सैलरी दिलाएंगे, 70,000 की सैलरी आपको बनाएंगे ऑफिसर, इंस्पेक्टर। तो क्या मेरे भाई आप इतना एफर्ट नहीं डाल सकते? अरे भाई लास्ट के बचे दिन है ना यार, भाई 10 घंटे पढ़ लो भाई, 12 घंटे पढ़ लो, क्या दिक्कत है भाई? थोड़ा कम सोगे तो क्या कोई तकलीफ है? सर कोई तकलीफ नहीं है। आपको इन लास्ट दिनों में अपना पूरा एफर्ट लगाना है, अपना जान भाई झोंकना है, कुछ करना है ना भाई। पहली बार इसमें आया है 20,000 प्लस वैकेंसी भाई, दोबारा नहीं मिलने वाला मौका। तो इस मौके को भैया मत गवाओ, और अपना एफर्ट भैया फुल लगाओ। हम आपको कह रहे हैं कि आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो सबको, हाँ भाई कर सकते हो। देखो दोस्त, अगर भैया हम बात करें आपके इंग्लिश और रीजनिंग की, सर इंग्लिश सर ऐसा चीज़ है ना कि आप 1 दिन में भाई पूरा ग्रामर का रूल्स भैया रिवाइज कर सकते हो 1 दिन में, हाँ हो सकता है। और रीजनिंग अगर आपने भैया पढ़ रखा है दोस्त, तो इसे भी आप 1 दिन में कर लोगे। सर आप चाहो तो भैया 2 दिन में सिर्फ इन दोनों को कंप्लीट कर सकते हो। हम आपका वोकैब भैया छोड़ रहे हैं, वोकैब के लिए क्या करो, आप डेली 1 घंटे आधे घंटे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन आप दोनों को भैया रिवाइज कर सकते हो 2 ही दिन में कंप्लीट। हाँ दोस्त, हमने किया है भाई, आप भी कर सकते हो यार, एफर्ट लगाना पड़ेगा दोस्त ना, तो आप ये काम कर सकते हो। सर बात करते हैं GS की। सर GS सागर है दोस्त, GS सागर है भाई। GS में क्या करना होगा, सर आपको चुनना होगा पोर्शन या एरिया जो जिससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। सर आपको पता है कि करंट अफेयर दोस्त क्या होता है, करंट अफेयर से आपके सर 6 से 7 सवाल बनते हैं करंट अफेयर से, आप ये पढ़ो। सर आप देखते हो सर स्टैटिक से, सर स्टैटिक से दोस्त क्या बनता है, सर 5 से 6 सवाल बनते हैं, सर आप ये पढ़ो। जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा स्कोरिंग मिल रहा है आप उस पर ध्यान दो। आप क्या करो भैया, आप टॉपिक सेलेक्ट करो, ठीक है, जितने भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, जिस सवाल बनते ही बनते हैं आप उनको रिवाइज करो, ठीक है। उनमें आप क्या करो, उनमें अपनी पकड़ बनाओ। अगर आप भाई बस यही करते हो कि आप GS में सिलेक्टिव हो जाओ, टॉपिक सेलेक्ट कर लो, उन्हें रिवाइज करो मेरे भाई, पक्का दोस्त आप GS रिवाइज कर लोगे 1 हफ्ते में आराम से भाई।
लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप पूरा जीएस पकड़ लिए, पूरा हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं भाई। मैं वो आपको करने भी नहीं कह रहा, ठीक है भाई। सर बात करते हैं मैथ्स। सर मैथ्स यहाँ एक चीज़ है जहाँ आपको क्या करनी है, सर आपको करनी है मेहनत। ये आपको करनी भी है मेहनत। सर क्या करनी है मैथ में, तो होते क्या है सर, आपके नोट्स होंगे। अगर नोट्स नहीं है भाई कोई दिक्कत नहीं, सर नोट्स नहीं है, अगर नहीं बनाए तो गलती कर दी। अब मत ये करना कि सर नोट्स बनाओ, नहीं दोस्त। सर आपको ये पता होंगे सर फॉर्मूले, बुक में दोस्त क्या होते हैं फॉर्मूले। सर आप क्या करो भैया, आप याद करो फॉर्मूले, ठीक है भाई, फॉर्मूले याद करो भैया। आप थ्योरम जो आपके भैया कंसेप्ट हैं, है ना, उसे रिवाइज करो। और दोस्त क्या करो कि मैथ में आपको चैप्टर वाइज, सर मैथ में चैप्टर कितने हैं सर, होंगे आपके 15 चैप्टर। सर आपको करना क्या है, आपको इसमें करना है चैप्टर वाइज रिवीजन, ठीक है भाई। चैप्टर वाइज आपको उसका फॉर्मूला, उसका कंसेप्ट, उसका मेथड, उस पर आए हुए लेटेस्ट सवाल आपको रिवाइज करना है। ये काम करना है दोस्त। अगर आप मैथ में भाई ये काम करते हो तो आप 7 दिन में पूरा मैथ रिवाइज कर सकते हो। अरे भाई क्या होगा, 4 घंटे कम सोओगे सर, 2 हफ्ते मैनेज कर सकते हो। 2 हफ्ते भैया ना मैनेजेबल है, और आपको भाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अपना ड्रीम, अपना टारगेट अचीव करना भाई, तो करना पड़ेगा। और मेरे भाई हो सकता है आप अगर 2 हफ्ते में अगर आपने 2 बार रिवाइज कर दिया पूरा इन चारों को जो हमने आपको कहा है भाई, तो आपको प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। सर आप रिवाइज कर रहे हो लेकिन अगर आपने एक काम नहीं किया भाई तो आप रुक सकते हो। वो दोस्त क्या है, वो भैया आपका है मॉक टेस्ट। दोस्त मॉक टेस्ट, सर मॉक टेस्ट क्या करना है, कितने लगाएं, कौन से लगाएं, प्रीवियस ईयर लगाएं या नए लगाएं। मेरे भाई देखो, अगर भैया आपने लगाया मॉक, अगर आपके मार्क्स 140 प्लस भैया बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपके भैया मार्क्स कितने बन रहे हैं 140 प्लस, आप टेक्स्ट बुक का मॉक दे रहे हो, आप ग्रेड अप का मॉक दे रहे हो, अगर आपके 140 प्लस बन रहे हैं मेरे भाई, तो क्या करना आप सर नए मॉक लगा लो, ठीक है भाई। आप दोस्त क्या करो, आप नए मॉक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये कर सकते हो कि एक लगाओ प्रीवियस ईयर मॉक, एक लगाओ भैया प्रीवियस मॉक, और एक लगाओ नई मॉक। आप 2 मॉक लगा सकते हो। लेकिन मेरे भाई जिस बंदों का मार्क्स क्या है 120 110 के रेंज में भाई, ठीक है, 110 से 120 के रेंज में है, तो वो बंदे भाई क्या करें, वो नई मॉक मत ट्राई करो, ठीक है भाई। आपको करना क्या है दोस्त, आपको भैया करने हैं प्रीवियस ईयर मॉक। आपको दोस्त करना क्या, आपको करना है प्रीवियस ईयर वाले मॉक। सर 21 वाले सीजीएल का सर 21 सेट है, 20 वाले का सर बहुत सेट है, आपको वो लगाओ भाई, ठीक है। और मेरे भाई डेली, सर डेली क्या है, सर डेली 1 मॉक तो भैया कंपलसरी है, ठीक है ब्रो। डेली भैया क्या है, 1 मॉक मेरे भाई कंपलसरी है, ये आपको करना है। और जिनका भैया रिवीजन सही चल रहा है वो भैया 2 मॉक मारो, एक सुबह एक शाम, और मेरे भाई आपको ये कराएगा, ये आपको प्री निकलवाएगा। सर मॉक ही है जो आपका एग्जाम निकलवाता है, ठीक है दोस्त, मॉक ही है जो आपका एग्जाम भैया क्या है निकलवा देता है। दोस्त बात करते हैं सर कैसे अटेम्प्ट करें मॉक। मेरे भाई जो अब तक आप करते आए हो आपको बदलना होगा, अगर वो आपका मेथड सही नहीं है। दोस्त क्या करना है आपको, सर टाइम कितना लेना है, सर आप ये ध्यान दो कि अगर आपको वहाँ मिलता है 1 घंटा, सर 1 घंटा मत लो, यहाँ पर घर पे आप भैया क्या करो, आप 55 मिनट लो। सर कितना लो आप भैया, टाइम लो 55 मिनट। सर क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पर एग्जाम हॉल में दोस्त क्या होता है ना, बहुत सारी बातें होती हैं। सर वहाँ पर आपका 5 मिनट ना ऐसे चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा भाई। तो आपको अभी से अपनी तैयारी करनी है कि आप टाइम कम लो, आपको सर टाइम लेना है 55 मिनट मात्र। सर यही रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सर शुरू में दिक्कत होगी, आप एडजस्ट कर लोगे। सर सेकंड बात करते हैं भैया ऑर्डर। सर क्या हम पहले करें, पहले जीएस करें या इंग्लिश करें, पहले मैथ करें। मेरे भाई जो चीज़ें आपको आसान लगती है, जहाँ पर आप सवालों को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा भाई, वो करो। सर मेरे लिए क्या था, मैं ऐसे करता था भाई, मेरा पहले भैया जीएस था, फिर मेरा इंग्लिश था, फिर रीजनिंग था, फिर मेरा मैथ था। सर इससे होता क्या था कि मुझे यहाँ से मिला भैया फ्लो, यहाँ से वही मिला मैंने फ्लो, और ये फ्लो क्या दोस्त हुआ, इस फ्लो में जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मैंने सवाल कर लिया, जीएस के सवाल कर लिए आसानी से, जल्दी भी हो गया, मैंने इंग्लिश कर लिया, जल्दी हो गया, तो मुझे क्या हुआ भैया, रीजनिंग में मुझे मिला कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने सवाल कर लिए हैं, मेरा एक फ्लो बन गया है, मैंने उस फ्लो को क्या किया, फॉलो किया, और मेरे सवाल भैया बनने शुरू हो गए हैं। दोस्त आपको एक बात भैया और रखनी है कि आपको एक बात क्या रखनी है कि जीएस को भैया आपको टाइम देना कितना है। सर जीएस में आप टाइम दो 5 मिनट, सर ये आप ध्यान रखो, अभी से करो भैया प्रैक्टिस के, जब भी आप मॉक लगाओ तो जीएस में इतने टाइम देना है, फिर इसे छोड़कर आगे निकलना है। ऐसा नहीं कि इसमें आप लगे रहे और इसमें दिया आपने 10 मिनट, अगर भैया आपने यहाँ टाइम वेस्ट किया तो आपको मैथ में टाइम नहीं मिलेगा भाई, इस बात को ख्याल रखना, ठीक है भाई। सर बात करते हैं इंग्लिश की। सर इंग्लिश में भैया क्या करो आप, सर यहाँ पर आप दो 8 से 10, सर यहाँ आपको करना भाई क्या है, सर यहाँ आपको एक काम करना भैया कि यहाँ आप 10 मिनट दो, ठीक है भाई, 10 मिनट आप दे सकते हो, हमें लगते थे 8 मिनट। तो यहाँ आप अगर 10 मिनट देते हो भाई, आपको क्या करना है, टाइम फिक्स करना है, हमें इतना मिनट देना है, इसमें प्रयास करना है।
सर अभी ट्राई करने का टाइम है ना, तो आप 2 हफ्ते ट्राई कर सकते हो इसमें करने का कि आप हर सेक्शन को एक फिक्स टाइम दो और उसमें भैया सॉल्व करने का प्रयास करो। यहाँ दोस्त कितना दो सर, यहाँ दो आप 15 मिनट, ठीक है भाई। जो भाई बच गए भाई ना वो टाइम इसको दो, जो आपके बच गए टाइम वो मैथ में दो, ठीक है भाई। अगर आपका मैथ आसान आ गया भाई, अगर आपने मैथ सॉल्व कर लिया पहले, तो फिर जो आपका नहीं सॉल्व हुआ वहाँ कूद के सॉल्व कर लेना। सर ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सब सेक्शन का एक टाइम निर्धारित करना है ताकि आप क्वेश्चन को स्किप करो और उसमें उतना टाइम ना दो। अगर भैया टाइम लग रहा है दोबारा आके दो, ना कि वहाँ टाइम वेस्ट कर दो। ओके ब्रो, आपको ये काम करना है मेरे भाई। सर मॉक ही वो चीज़ है मेरे भाई जो आपको आगे बढ़ाएगा, आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा और आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से निकलवाएगा। तो सर आपको रिवीजन करना है, मॉक देना, ये आपको 2 बातें भैया करनी ही करनी है दोस्त। सर बात करते हैं आगे। सर हम बात करते हैं क्या कट ऑफ होना चाहिए, हमारा सर टारगेट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर टारगेट। मेरे भाई देखो ध्यान से, सर देखो CGL 2020 की बात करते हैं भाई। सर बात करते हैं CGL 2021 की। मेरे भाई देखना ध्यान से, सर यहाँ कट ऑफ कितना था सर, 132 कट ऑफ था, यहाँ कट ऑफ था 130। हम सर बात कर रहे हैं UR की, ठीक है भाई, बात कर रहे हैं भैया UR की। सर यहाँ पर कट ऑफ 132 था, यहाँ कट ऑफ था 130। सर वैकेंसी थी कितनी, सर यहाँ वैकेंसी थी 7000 के आसपास। दोनों में कितनी वैकेंसी थी सर, वैकेंसी थी 7000 के आसपास। सर बात करो CGL 2022 की, सर बात करते हैं CGL 2022 की। ब्रो यहाँ कितना है सर, यहाँ वैकेंसी भैया है आपकी कितनी, इसकी 3 गुनी। सर कितनी सर, 20,000 से प्लस। और हो सकता भाई क्या हो जाए कि आपका 30,000 भैया प्लस हो जाए, हो सकता है कि आपका वैकेंसी कितना हो जाए, ये भी आशंका है और हो सकता है हो भी जाए। तो आपको भैया रहना रेडी कि दोस्त यहाँ जो भी भाई होगा वो दोस्त क्या होगा सर, इससे तो कम होगा, इससे कम होगा भाई। क्या हम आपको बता रहे हैं भाई, कितना पता है, 120 से भैया अगर आप कम ले आए दोस्त तो भी आप क्वालिफाई कर जाओ। अगर हो सकता है भाई कि कट ऑफ और कम चले जाए, सर हो सकता है कट ऑफ आपका और कम चले जाए, तो आपका भैया फोकस कहाँ होना चाहिए सर कि आप कम से कम 120 तो ला रहे हो। अगर भैया इतना ला रहे हो तो आपको ना टेंशन लेना है ना घबराना है, आप क्वालिफाई कर जाओगे आराम से। सर वैकेंसी 3 गुनी हो गई, कट ऑफ तो गिरेगा भाई, है ना भाई, कट ऑफ तो गिरेगा, तो इसको लेकर भैया परेशान मत हो, आप एकदम भैया खेल दोगे और इसमें आप अच्छा कर लोगे। लेकिन आपको दोस्त करना क्या है, जो आपको हमने बताया 2 चीज़, सर रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये आप भैया कर लो। सर आप आराम से, सर आप 150 स्कोर कर सकते हो। अगर अभी आप 110 कर रहे हो, जो हमने भैया आपको चीज़ें बताई, तो वहाँ से आपका दोस्त क्या होगा, 20 मार्क्स 30 मार्क्स बढ़ेगा। और दोस्त पता होता क्या है, जैसा आप परफॉर्म करते हो मॉक में, एग्ज़ाम हॉल में होता है कि आप उससे बेहतर भैया करते हो हर हाल में। हमने देखा है सर, हम यहाँ आपके मार रहे हैं 140 मार रहे हैं, वहाँ मेरा 160 आया। क्यों दोस्त, एग्ज़ाम में दोस्त क्या होता है, मॉक मारने का फ़ायदा वहाँ मिलता है, वहाँ आप और बेहतर परफॉर्म करते हो हर केस में, ठीक है ब्रो। सर बात करते हैं आगे। सर ये दोस्त क्या है, ये सर हमारा है दुश्मन, एग्जाम प्रेशर दोस्त क्या है, हमारा दुश्मन भाई। सर क्या करता है ये आपके नॉलेज को, ये आपके नॉलेज को सर बर्बाद कर देता है। सर मैंने देखा है भैया, हम भी ना सिर्फ इस प्रेशर के चलते मैं एग्ज़ाम में गंदा परफॉर्म किया, मुझे सब कुछ आता था लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाया। क्योंकि ये क्यों हुआ सर, ये जो प्रेशर आया भाई क्यों हुआ, हमारी प्रैक्टिस कम थी दोस्त, हमने मॉक कम लगाए थे। तो अभी भैया मौका है कि मॉक लगाओ, इस प्रेशर को हटाओ। जितना भैया मॉक लगाओगे उतनी आपकी क्या होगी, आप यूज टू होगे भैया इस प्रेशर से। उस टाइम स्लॉट में आपको कंप्लीट करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं सर, आप कर लोगे। लेकिन वो कैसे होगा सर, मॉक लगाओ दोस्त। कैसे करना भैया, आपको भैया मॉक लगाना है सर, मॉक लगाओ। सर कैसे लगाओ, सर आप लगाओ रियल टाइम में। सर रियल टाइम, अभी दोस्त आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा सर, आपको मालूम पड़ेगा सर मेरा इस शिफ्ट में एग्जाम है, भैया उस टाइम में मॉक लगाओ सर, रियल टाइम में मॉक लगाओ सर, रियल फील लो, ठीक है भाई, एकदम रियल फील लो। कैसा, एग्जाम हॉल वाला, ठीक है भाई, एकदम एग्जाम हॉल वाला भैया आपको फील लेना है और उसी फील में आपको मॉक देना है। समझना है कि आप जो मॉक मार रहे हो आप एग्जाम हॉल में बैठ के, मानते भाई आप पूरा फील नहीं कर सकते, आपका माइंड होशियार है, बोले अरे भाई तू घर पे मार रहा है, ये रियल एग्जाम नहीं है। लेकिन इससे दोस्त क्या होती है, आपके माइंड की भैया होती है प्रैक्टिस और आप बेहतर परफॉर्म करते हो, ठीक है ब्रो। तो भैया आपको ये बात तो करनी है भैया। और अंतिम बात भैया, वो दोस्त क्या है, वो मेरे भाई है कॉन्फिडेंस दोस्त। वो क्या भैया है, वो दोस्त है कॉन्फिडेंस। सर कॉन्फिडेंस इज द की। मेरे भाई हमने देखा है, हमारे एक दोस्त ने बहुत पढ़ाई कर रखी, लेकिन वो दोस्त क्या था, वो नर्वस था भाई, ठीक है, उसे लग रहा था मैंने ये नहीं पढ़ा मुझसे नहीं होगा। और भाई कुछ दोस्त ऐसे थे, या मैं भी था, अरे जो पढ़ा है ठीक है भाई, मैंने इनफ पढ़ा है, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना। मैं भाई कॉन्फिडेंट था, इसीलिए मैं अच्छा परफॉर्म किया, हमने भैया स्कोर भी किया। क्यों,
मैं कॉन्फिडेंट था, मैं पॉजिटिव था। तो अभी भैया क्या करना है आपको, जो बचे हुए 2 हफ्ते हैं, दोस्त कोई कुछ बोले कि आपने ये नहीं पढ़ा है, सर जो नहीं पढ़ा है छोड़ दो मेरे भाई, जो पढ़ा है उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो भैया, पॉजिटिव रहो, सर हो जाएगा। सर पहले प्री का मार्क्स बहुत भैया क्रूशियल था, अभी सर क्वालिफाइंग है, सर क्यों डरना है, क्यों घबराना है, तुम्हारा भाई साथ है। अपने आप को बोलो भाई हमें तुम पे भरोसा है, हैव फेथ इन योरसेल्फ भाई। आज भैया एक बार खुद पे भरोसा कर लो कि भाई तू कर लेगा, चिल मार और मस्त पढ़ाई कर, अपना एफर्ट भाई फुल लगाओ। इसका ये मतलब नहीं कि अपनी एफर्ट को भाई कम कर दो। सर 10 घंटे करने हैं, 10 घंटे कर सकते हो सर, 2 घंटे और करो, 12 घंटे करो, लेकिन पूरा वो रिवीजन का ये जो प्रोसेस है, रिवीजन और मॉक मेरे भाई लगाओ। अगर आप भाई इन 2 चीज़ों को करते हो भाई इन आखिरी के दिनों में, मुझे भाई पूरा भरोसा है कि आप प्री बढ़िया से क्वालिफाई करोगे। ठीक है ब्रो, भैया वीडियो में यही था, यही आपको स्टेप करने हैं लास्ट के दिनों में। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई तो शेयर करना, ठीक है, और एग्ज़ाम दे के आओ बस तो बताना कि आपने अच्छा किया कि नहीं किया। चलो भाई धन्यवाद, आपसे मुलाकात भैया होगी अगले वीडियो।